वो लोग क्या होते हैं? बेटा वो क्या होते हैं? सिर्फ एक चीज हिस्ट्री से कि एक शख्स ने अपनी लाइफ का पर्पस डिफाइन किया जिनको वो पूरा करके गए। आपकी तरह क्लास में कायद बैठे हुए हैं, आपके क्लास फेलो ने कहा कायद क्या आपकी लाइफ का मकसद है, क्या लाइफ का गोल है? आपने कहा मेरी लाइफ के 2 मकासद हैं, मेरी लाइफ के 2 मकासद हैं, एक अच्छा वकील बनना और एक अच्छी कौम क्रिएट करना। आप अपनी लाइफ का मकसद पूरा करके गए, आप अपनी लाइफ का मकसद पूरा करके गए। आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में खिताब किया है, एक बच्चा उठता है आपके पास आ गया, कहता कायद प्लीज ऑटोग्राफ। अब उसके पास जो बैच है उस पर पाकिस्तान का नक्शा बना हुआ है, आपने वो देखा, आपने कहा माय बॉयज इट्स ग्रांटेड, ये होगा। 5 साल के बाद वो हो गया। आपको अपने नजरिए पे, आपको अपने पर्पस पे इतना यकीन था, 5 साल के बाद हो गया। आपकी लगन, आपकी मेहनत उस पर्पस में, इवन आप पे एक कातलाना हमला भी हुआ, मगर आप जरा सा भी अपने पर्पस से जरा सा भी दाएं से बाएं ना हटे, आपने अपनी लाइफ का पर्पस पूरा किया। किसी ने कहा कायद क्या ये पाकिस्तान बन जाएगा? आपने कहा बन जाएगा, ये बनकर रहेगा, ये मर्जी मौला है, ये बनकर रहेगा, ये मर्जी मौला है। एक गैर मुस्लिम ने कहा, इंडियन ने कहा, एक कायद हमारी जमात कांग्रेस में होता, 100 गांधी इस मुस्लिम लीग में होते, ये पाकिस्तान कभी भी नहीं बनना था। गांधी ने कहा काश मुझे पता चल जाता कि कायद को बीमारी है, ये पाकिस्तान मैंने कभी भी बनने नहीं देना था। आपने अपने साथियों को कहा था मेरी बीमारी का आपने किसी के साथ जिक्र नहीं करना। शायद उस टाइम कायद अपनी बीमारी का इलाज करवा सकते थे, उन्होंने अपनी बीमारी की परवाह नहीं की, उन्होंने परवाह की अपने गोल की, अपने मकसद की, अपने पर्पस की, सबसे बढ़कर अपनी लाइफ का वो पर्पस डिफाइन करके गए जिनको वो पूरा करके गए। आपने अपनी बीमारी की परवाह नहीं की, किसकी फिक्र की? इस वतन अजीज की। किसकी फिक्र की? कायद को उस दिन यकीन हो गया कि ये पाकिस्तान बनना क्यों ज़रूरी है। आप एक होटल में खाना खा रहे हैं, एक कांग्रेसी जमात का एक लीडर उस होटल में आ पहुंचा। अब ये है इस्लाम। आपने उसे कहा भाई आओ मेरे साथ खाने में शामिल हो जाए, आओ मेरे साथ खाने में शामिल हो जाओ। कहता मैं आपके साथ खाना नहीं खा सकता। आपने कहा चले मेरे साथ ना खाना खाएं, आप दूसरे टेबल पे खाना खा लें। वो कहता जहाँ पे आप लोग मौजूद हैं हम वहाँ खाना नहीं खा सकते, हम आपको नहुसत समझते हैं हमारे अपने लिए। आपको उस दिन यकीन हुआ कि ये लोग हमसे इतनी नफरत करते हैं, अगर हमने अपने मुल्क को आज़ाद ना करवाया ये हमें कुचल देंगे, हमारा जो दीन है उसको ख़त्म कर देंगे। आपने अपना जो पर्पस डिफाइन किया था उसको पूरा करके गए, अपना जो पर्पस डिफाइन किया था उसको पूरा करके गए। सर मैंने बड़ा सोचा ये पाकिस्तान आज तक क्यों कायम दायम है, इसके अंदर इसके बाहर इतने दुश्मन हैं जिसका आप हिसाब नहीं लगा सकते, मगर आज तक क्यों कायम दायम है। जब मैंने सोचा इस नतीजे पर पहुंचा कि इसकी बुनियादों में शहीदों का लहू है, इसकी बुनियादों में पार्टीशन के दौरान हिंदुस्तान से आते हुए 10 लाख लोगों ने इस वतन के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया है। क्या आप में से कोई इस पाकिस्तान के लिए अपनी जान कुर्बान कर सकता है? यस या नो? यस या नो? जब वो अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे थे वो कह रहे थे हम रहें या ना रहें, हम रहें या ना रहें, हम रहें या ना रहें, ये वतन अजीज रहेगा, ये मुल्क रहेगा, इसमें अजान होगी, इसमें नमाज होगी, इसमें दरूद होगा, इसमें मोहब्बत होगी, इसमें प्यार होगा। यकीन कीजिएगा इवन नौजवान भाइयों के सामने उनकी बहनों की इज्जतों को पमाल किया जाता, इज्जतों को लूटा जाता, इज्जतों को कुचला जाता। इवन यहाँ तक जो हामला औरतें होती उनके पेट से बच्चा निकाल कर गेंद की तरह वो एक दूसरे की तरफ फेंकते। यहाँ तक हुआ नौजवान बहनें हमारी बेटियाँ, नौजवान बहनें हमारी बेटियाँ अपना आप बचाने के लिए, अपना आप बचाने के लिए, अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए कुओं में कूदती कि हमारी जो इज़्ज़त है, जो हमारी रिस्पेक्ट है वो बच जाए। वहाँ के कुएँ उस बच्चियों से भर गए। दूसरी ये सोच रही थी अब मैं कैसे कुर्बानी दूं, कैसे मैं सुसाइड करूं। लास्ट वो सोचती थी ये पाकिस्तान रहेगा, ये पाकिस्तान रहेगा, ये पाकिस्तान रहेगा। कायद रहमतुल्लाह अलैह को ये इजाज़ जाता है, कायद को जाता है, उसने कुरान पाक की एक आयत है जिस किसी ने एक की जान बचाई, जिस किसी ने एक की जान बचाई, गोया उसने पूरी कायनात की जान बचाई है, गोया उसने सारी कायनात की जान। कायद रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बीमारी की परवाह किसकी परवाह की?
वतन अजीज की, किसकी परवाह की? अपनी लाइफ का मकसद आप पूरा करके गए, अपनी लाइफ का मकसद आप पूरा करके गए। कायद के लिए आज नारा, कायद जिंदाबाद, कायद जिंदाबाद, बानिए पाकिस्तान जिंदाबाद, उनकी अजमत को सलाम, उनकी